दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी माइका तो आपका भी संपन्न नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये कैसी साड़ियाँ दी हैं मम्मी? भाभी के मायके वालों ने ऐसी साड़ी तो मैं 7 जन्म में भी ना पहनूं। मंजरी मुंह बनाते हुए बोली। ये थी शादी के बाद पहली मुलाकात शोभिता की मंजरी से। तुमको लेना हो बहू के बक्से से साड़ी, रस्मों रिवाज के मुताबिक तो ले लो, लेकिन इस तरह के शब्द ना बोलो कावेरी। और वहाँ आस पास बैठी महिलाएं बोल पड़ी। मुझे नहीं लेनी, भीख मंगे कहीं के, एक भी ढंग की साड़ी नहीं दी कि ननद कहीं अपनी मन पसंद साड़ी निकाल ना ले। आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। शोभिता के कितने प्यार से मम्मी ने एक एक साड़ी वर्षों से सजोई थी शोभिता के लिए, और मंजरी उन साड़ियों के लिए कैसी सिंटा कसी कर रही थी। और एक अनसाई सी दीवार मंजरी और शोभिता के बीच में खड़ी हो गई। फिर तो जितने दिन भी मंजरी साथ में रही अपने वैभव का गाए बगाए गुणगान करती ही रहती, और शोभिता को उसके मायके का ताना दे देकर निशा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शोभिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह से बातें करना, और कावेरी भी समझाती, लेकिन जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शोभिता के पिताजी मामूली स्कूल मास्टर थे और नरेंद्र बाबू भी उसी स्कूल में मास्टर, और उन्होंने शोभिता का हाथ अपने बेटे मधुर के लिए मांग लिया। जीवेश, मुझे शोभिता बिटिया बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं झोली फैलाकर उसे तुमसे मांग रहा हूँ। नरेंद्र बाबू, आपने तो मुझे गरीब पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा आपके परिवार में अपनी बिटिया को सौंप कर, लेकिन शर्त यही है कि कोई लेना देना नहीं होगा। मुझे तो आपके रूप में भगवान मिल गए। कहाँ आजकल के समय में कोई भी अपने बेटे की शादी बिना लेन देन का करता है। जीवेश, फूले नहीं समाते। जीवेश, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एक बेटी की शादी में उसके पिता को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने तो बहुत मजबूरी में अपने पुश्तैनी खेत खलियान बेच बास कर बेटी की शादी की, और उसी दिन पर्ण कर लिया था कि अपने बेटे की शादी में एक पैसे का भी लेन देन नहीं करूंगा, और शोभिता मधुर की दुल्हन बनकर कावेरी
निवास में आ गई। पूरा परिवार बहुत ही समझदार और संस्कारी, सभी लोग कुछ ही दिनों में शोभिता के गुणों के कायल हो गए। परिवार में बहुत संपन्नता नहीं थी तो किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। जैसा मायके का माहौल लगभग वैसा ही, लेकिन जब कभी मंजरी आती तो शोभिता का मन उसाट सा हो जाता और कावेरी भी इस बात को बखूबी समझती। लेकिन मंजरी तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती और शोभिता के मायके के लेकर व्यंग्य बाण छोड़ती ही रहती। समय के साथ शोभिता की गोद में एक नन्ही मुन्नी परी आ गई और आज उसी के जन्म के उत्सव का आयोजन था। शोभिता के मम्मी पापा ने अपनी सामर्थ्य अनुसार अच्छे से अच्छी व्यवस्था की थी। सास ससुर ननद नंदोई और शोभिता मधुर और नन्ही परी के लिए कपड़े, परी के लिए खेल खिलौने, छोटी छोटी पायल और कमर की करधनी, सब कुछ बहुत हंसी खुशी संपन्न हो रहा था। तभी मंजरी शोभिता के मायके से आए सामान में मीन मेक निकालने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी। ये क्या चांदी की करधनी और कपड़े तो जैसे बाजार की सबसे सस्ती दुकान साट कर लाए गए हो। पता नहीं कब अक्ल आएगी इन लोगों को सामान देने की। सामान तो मैं लाई हूँ, पूरा बाजार साट साट कर हम लोगों की तो किस्मत ही फूट गई। शोभिता भाभी को इस घर की बहू बनाने से हमें क्या पता था कि उनका मायका इतना भी संपन्न नहीं है कि ढंग से कपड़ों का लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। मंजरी के शब्द बहुत कड़वे थे। ननद रानी, मायका तो आपका भी बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, बस आपके ससुराल में आपके जैसे सुनाने वाले आपकी ननद नहीं है। शायद इसीलिए आप इतना कड़वा बोलती हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को दिल खोल कर लेना देना चाहता है और वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हर सामान अपनी हैसियत से बढ़कर ही दिया। लेकिन आपको तो बस उन सामानों में नुक्ताचीनी ही निकालनी आती है और ना जाने क्या क्या कहती मंजरी। लेकिन तभी शोभिता अपने मायके वालों का आत्म सम्मान बचाने के लिए बोल पड़ी। बिल्कुल सही कह रही है शोभिता, काश मैंने तुम्हारे मुंह पर उसी दिन ताला लगा दिया होता जिस दिन तुमने पहली बार शोभिता के मायके से आए हुए सामान की तौहीनी की थी, तो मेरे घर की लक्ष्मी को आज तक इस तरह अपमान नहीं सहना पड़ता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें अपना स्वभाव ऐसा
ही रखना है तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, क्योंकि मैं इस घर की बेटी के लिए इस घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं सहूंगी। और हाँ, प्यार और सम्मान से रहना है तो इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कावेरी ने अपना निर्णय कठोर शब्दों में सुना दिया। आज मंजरी अपनी भाभी और मम्मी का ये रूप देखकर अवाक थी और कावेरी का इस तरह शोभिता का साथ देना वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रशंसनीय और प्रेरणादायक बन गया था।